माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे ग्राम एटॉमिक मास को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को और ग्राम फार्मूला मास को स्टडी करेंगे। इन तीन चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटे हम लोग आ जाते हैं ग्राम एटॉमिक मास के ऊपर। अब ग्राम एटॉमिक मास किस चीज को कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बेटे? हमारे पास जब एटम्स के यानी कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे जितने भी सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो हमारे पास फार्मूला यूनिट हो, वो सारे के सारे किस चीज से मिलकर बने होते हैं बेटे? एटम से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास एटम्स थे या मॉलिक्यूल से या फार्मूला यूनिट से, उन सब के मासेस को बेटे किस चीज के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे? एटॉमिक मास के अंदर, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास के जरिए एटॉमिक मास यूनिट के अंदर उनको जाहिर कर रहे थे। तो अब हमारे पास इनके मासेस को ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करें। किस चीज के अंदर बेटे? ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एटम्स के मास को, मॉलिक्यूल के मास को या फार्मूला यूनिट के मास को ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं बेटे ग्राम एटॉमिक मास। जब इसकी डेफिनेशन करते हैं, इसके अंदर ये होता है बेटे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास of an element are expressed in grams. Are expressed in grams, यानी कि जब बेटे किसी भी एटम के एलिमेंट होता है, यानी कि एक एटम है, उसके एटॉमिक मास को किस चीज के अंदर रिप्रेजेंट करें बेटे? ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करें, तो उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास ऑफ एटम कह सकते हैं। अब इसके बेटे एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। जब इसके एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं बेटे, हमारे पास इसका फर्स्ट एग्जांपल आ जाता है 1 ग्राम एटम ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन मैंने लिख दिया बेटे। इसका मास कितना है बेटे? 1.008 ग्राम, 1.008 ग्राम है। अब ये किस चीज के इक्वल हो जाता है बेटे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। किस चीज के इक्वल हो जाता है बेटे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल हो जाता है, हाइड्रोजन एटम्स के। तो अब इसके अंदर बेटे मोल की बात मैंने यहां पे लिख दी है। मोल किस चीज को कहते हैं बेटे? हमारे पास जब किसी भी चीज के, किसी सब्सटेंस के, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो फार्मूला यूनिट को, जब उसके मास को ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको मोल भी कह सकते हैं। यानी कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ एनी सब्सटेंस are expressed in grams। जब किसी भी चीज के यानी कि मास को ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटे? मोल कह सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। मोल क्या होता है बेटे? हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर ये एक सीक्रेट यूनिट होता है जिसको इंशाल्लाह एवोगैड्रो नंबर्स के आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटे, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ये किस चीज के बराबर हो जाता है बेटे? 12 ग्राम के। और किसके बराबर होता है? 1 मोल ऑफ कार्बन के। किसी के बराबर होता है बेटे? 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बेटे, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटे ग्राम मॉलिक्यूलर मास को। इस चीज को डिस्कस करते हैं बेटे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जब बेटे डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, द atomic mass of the molecular mass of an element or a compound are expressed in grams। जब किसी भी बेटे एलिमेंट हो
कि मॉलिक्यूलर मास हो या बेटे कंपाउंड हो, उसके मास को जब बेटे ग्राम्स के अंदर जाहिर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या उसको हमारे पास मोल भी कह सकते हैं। तो जब इसकी डेफिनेशन करते हैं बेटे, molecular mass of an element or compound expressed in grams, यानी कि बेटे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास एलिमेंट का या वो कंपाउंड का जब उसके मास को ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं बेटे, हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं। तो सबसे पहले बेटे हम लोग इसके एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल की तरफ जब आ जाते हैं, एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं बेटे 1 ग्राम, 1 ग्राम molecular 1 gram molecule of हाइड्रोजन H2। अब ये मॉलिक्यूल लिख रहे हैं H2, तो इसकी क्या लिखेंगे बेटे, हमारे पास आ जाता है 1 है, तो 1 का क्या था बेटे, हमारे पास 1.08 था एक एटम हाइड्रोजन का मास। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे तो ये क्या बनेगा बेटे 2.016 ग्राम, और या इसका क्या बन जाता है बेटे, हमारे पास इसका लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्या लिख सकते हैं बेटे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं बेटे 1 मोल ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O। वाटर को लिख रहे हैं बेटे, वाटर का हमारे पास मास कितना होता है बेटे 18 ग्राम होता है, तो यहां पे लिख सकते हैं 18 ग्राम। यहां पे लिख सकते हैं बेटे 1 मोल ऑफ H2O। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आ जाता है बेटे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 ग्राम 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये कितना होता है बेटे, सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन के 2 एटम, इसका मास 2 है, सल्फर का एक है 32 है, इसका क्या होता है बेटे 2, इसके 2 हैं 2 प्लस बेटे 32 प्लस कितना आ जाता है बेटे, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, एक एटम का मास होता है 16, ये हो जाता है 64, ये ओवरऑल कितने के बराबर हो जाता है बेटे, हमारे पास ये 34 प्लस 64 कितने हो जाते हैं बेटे 448, ये हो जाता है 98 ग्राम के बराबर हो जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं बेटे 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ H2SO4 भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटे ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास के अंदर जब बेटे हमारे पास द फार्मूला मास ऑफ एन एनिक कंपाउंड आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब किसी भी बेटे एनिक कंपाउंड्स के मास को ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है बेटे, उसका ग्राम फार्मूला मास बन जाता है। फार्मूला मास ऑफ एन एनिक कंपाउंड are expressed
इन ग्राम्स। यानी कि जब बेटे किसी भी एनिक कंपाउंड के मास को ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका फार्मूला मास बन जाता है, ग्राम फार्मूला मास बन जाता है। तो इसके अंदर आ जाते हैं बेटे, फर्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं बेटे। हमारे पास आ जाता है, क्योंकि एनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं ये मिलकर जब कंपाउंड बनाते हैं तो उनको कहते हैं फार्मूला यूनिट, या उनको कहते हैं एनिक कंपाउंड कह सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं बेटे 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। अब इसका मास कितना आ जाता है बेटे, सोडियम का मास कितना है बेटे 23 है, प्लस बेटे क्लोरीन का एक एटम इसका मास कितना है 35.5। तो ये टोटल कितना आ जाता है बेटे हमारे पास 58.5 ग्राम। इसको दूसरे अल्फाज के अंदर क्या लिख सकते हैं बेटे, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बेटे आ जाते हैं। इसके सेकंड एग्जांपल के अंदर हमारे पास आ जाता है 1 ग्राम फार्मूला ऑफ 1 ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चों फार्मूला पता है, इसको क्या कहते हैं हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं लैंडस्टोन, उर्दू के अंदर इसको कहते हैं चूने का पत्थर। तो इसका मास कितना होता है बेटे, कैल्शियम जो है इसका मास है हमारे पास 40, और जो कार्बन है एक एटम इसका मास कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, एक का मास होता है 16, प्लस कितना हो जाता है बेटे 40। ऑक्सीजन का एक एटम का कितना होता है बेटे 16, 3 एटम है तो कितना हो जाता है बेटे 48। अब इनको ऐड कर देते तो टोटल कितना बन जाता है बेटे हमारे पास 100 ग्राम। तो इसको दूसरे अल्फाज के अंदर क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये था बेटे हमारे पास आज का टॉपिक, यानी कि जिसके अंदर हम लोग स्टडी कर चुके हैं ग्राम एटॉमिक मास को, ग्राम फार्मूला मास को और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए यहाँ पे एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अंदर मॉलिक्यूल के मास को बेटे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल जो होता है ये नॉन मेटल से मिलकर बनता है, लेकिन जो ग्राम फार्मूला होता है ये हमारे पास बेटे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मिलकर बनता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे कल।